प्यारे दर्शकों, मैं विनम्रतापूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। आज के इस कविता पाठ में आपका अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ। मैं रोहताश गुप्ता हूँ, प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी, फॉर्मर हेड ऑफ द जोलॉजी डिपार्टमेंट, कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, और वर्तमान में सेवानिवृत्त। और सेवानिवृत्त काल में मैं काव्य रचनाओं का सर्जन करता हूँ, और उन्हीं में से आप देख रहे हैं मेरी टेबल पर और 15 के करीब ऐसी मेरी काव्य रचनाएं हो गई हैं, और सारी ऐसे विषयों पर है जिन्होंने कभी आज तक किसी का ध्यान नहीं किया। को मैं इसके बारे में अपना कोई शेख ही नहीं मार रहा, पर गर्वित ज़रूर महसूस करता हूँ कि मैंने भारत की आज़ादी के उन संग्रामियों को, जिनको कोई जानता नहीं और जिन्होंने अपनी जान दी, जिनको कोई जानता नहीं पर जिन्होंने फांसी के तख्ते पर जान दी, उनके बारे में मैंने अपनी लाइब्रेरी में जाके उनके बारे में मैंने देखा। फिर मैंने उनका ये कथा जो है ये कविता के रूप में मैंने बनाई है। सुनिए, आज का जो है यह शहीद भगवती चरण वोहरा। शहीद भगवती चरण वोहरा एक पंजाबी परिवार में थे। उनके पिता सरकार में, अंग्रेज़ों की सरकार में अच्छे खासे बड़े पद पर थे। अच्छा परिवार था, और इन्हीं की घरवाली थी भाभी दुर्गा। दोनों के दोनों क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने भी अपनी जान दी, भाभी दुर्गा ने भी। और उधर से शहीद भगवती चरण वर्मा का एक बहुत बड़ा उनका वो था, उनका जो कहते हैं ना रोल था, क्या वो बम बनाने में एक्सपर्ट थे। तो इन सारे ये जो ग्रुप था ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैं, इस ग्रुप के लिए जो बम चाहिए थे, वो बम ये कानपुर के जंगलों में रात को छिपकर बनाते थे। कौन? शहीद भगवती चरण वोहरा। और रात को बम बनाते ही इनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं के बारे में मैं आपसे अपना ये शेयर करना चाहता हूँ, और नम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी जब मैं ये समाप्त कर लूँ तो नतमस्तक होकर शहीद भगवती चरण वोहरा के त्याग को जरूर नमन करना। मैं शुरू कर रहा हूँ। तो शहीद भगवती चरण वोहरा। कोई बंदूक से तो कोई अनशन से, कोई बंदूक से तो कोई अनशन से, तो कोई लंबे कारावास से, पर भगवती चरण वोहरा शहीद हुआ बम बनाने के प्रयास से। कोई बंदूक से तो कोई अनशन से, तो कोई लंबे कारावास से, पर भगवती चरण वोहरा शहीद हुआ बम बनाने के प्रयास से। कुल आयु 27 वर्ष, कुल आयु 27 वर्ष भगवती चरण की तमाम जिंदगी रही अंग्रेजियत के जुल्म, ज्यादती, दमन, शोषण के दबाव में। पिता शिवचरण उच्च अधिकारी, पिता शिवचरण उच्च अधिकारी स्वयं जन्म से थे क्रांतिकारी। पिता शिवचरण उच्च अधिकारी परंतु स्वयं जन्म से थे बहुत बड़े क्रांतिकारी। भगत सिंह पर था बलिहारी। भगवती चरण 28 जुलाई 1903 को जन्मा था, 1903 को जन्मा था, जब पिता शिवचरण के घर गृहस्थी में भारी किलकारी मारी थी। अब गांधी जी ने अकारण अचानक था, देखिए कैसे उनका बदलाव आया कि जब गांधी जी ने अकारण अचानक था असहयोग आंदोलन स्थगित कराया। भगवती ने भगत सिंह से प्रेरणा लेकर निठल्ला न रहकर क्रांतिकारी टोली में समय उपयोग हेतु नाम अंकित कराया। मैं फिर पढ़ता हूँ। जब गांधी जी ने अकारण अचानक था असहयोग आंदोलन स्थगित कराया, भगवती चरण वोहरा ने भगत सिंह से प्रेरणा लेकर निठल्ला न रहकर क्रांतिकारी टोली जो उन्होंने बना रखी थी, क्रांतिकारी टोली में समय सदुपयोग हेतु अपना नाम भी लिखवाया। तत्कालीन भारत की जद्दोजहद के परिप्रेक्ष्य में, तत्कालीन भारत की जद्दोजहद के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तानी प्रजातंत्र मंच बहुत प्रभावी था। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ये सारे ये लोग, इन्होंने एक वो बना रखा था मंच, और उस मंच बहुत मशहूर था, और उस मंच का नाम था, आपको भी याद रखना चाहिए, हिंदुस्तानी प्रजातंत्र मंच। तो तत्कालीन भारत की जद्दोजहद के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तानी प्रजातंत्र मंच बहुत प्रभावी था। भगवती चरण ने यह भी प्रसार हेतु अपना नाम दर्ज कराया था। इसके अलग अलग शौक थे। बम बनाना था, एक वो प्रचार करने में, पर्चे बांटने में चुप के बहुत ज़्यादा कुशल था, बहुत ज़्यादा कुशल था। चरम सीमा पर जा पहुंचा भगवती का जोशो खरोश, चरम सीमा पर जा पहुंचा भगवती का जोशो खरोश।
संग यशपाल सर्व श्री भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को मुक्त कराने का संकल्प उठाया था। इस ध्येय प्राप्ति हेतु एक भयानक बम बनाया था। दुर्भाग्य से निरीक्षण के दौरान बम गलती से नीचे गिरा, एक हाथ टूट गया, उसके बाद में फिर जीवन भी गंवाया था। रात का था वक्त, बम ने कहर ढाया, चारों ओर अंधियारा, दुख दर्द का सन्नाटा छाया। चारों ओर था अंधियारा, दुख दर्द का सन्नाटा छाया। रात्रि को लाश दिख न सकी, मृत शरीर को सिर्फ सुबह सवेरे ही पाया। इस प्रकार शहीद भगवती चरण वोहरा ने देश की आज़ादी खातिर साथियों को जेल मुक्त कराने खातिर जवानी में जीवन खोया, शहादत का अतुल्य सम्मान पाया था। आओ नमन करें, जैसे मैंने आपसे कहा था, आओ नमन करें, शीश झुकाकर सहम भी जाएं। यही नहीं कि सिर्फ नमन करें, हम सहम भी जाएं। आओ नमन करें और शीश झुकाकर सहमें, एकाग्र होकर सोच, भगवती ने जान दी हमारी खातिर। सोचें, भगवती ने जान दे दी हमारी खातिर। अंततः स्वयं खातिर क्या पाया? रेत के ढेरों में, अनभिज्ञता की गर्द में, वर्तमान भारतीय समाज शासक के ढिलमिल व्यवहार में भगवती की जवानी, भगवती की कुर्बानी सिसक रही है इस क्षितिज और आसमान में। इतना भी उपकार हम कर नहीं सकते। भगवती का ऋण चुका दें वीर शहीद भगवती चरण वर्मा बारे। 4 शब्द लिखें आज़ादी की जद्दोजहद के इतिहास के बारे में, बच्चों को साफ साफ बतला दें। धन्यवाद।